टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। क्योंकि आज एक और बहुत बड़ी खबर आई है और ये न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी ईरान की मानी जा रही है, क्योंकि दुनिया के सामने जल्द ईरान की परमाणु ताकत दिखेगी। एक साल में 100 से ज्यादा परमाणु उपलब्धियों का दावा किया जा रहा है और ईरान के परमाणु ऊर्जा चीफ मोहम्मद इस्लामी का इसको लेकर क्या ऐलान है, सबसे बड़ी खबर। मेयर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में इसको लेकर सनसनीखेज दावा क्या किया गया है, वही डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी। और उसके बाद सवाल अश्विंदर सर आपसे करूंगी, क्योंकि ईरान की क्या ये न्यूक्लियर तैयारी है। अब अमेरिका से जंग की आशंका के बीच परमाणु ताकत जिस तरीके से ईरान बढ़ा रहा है, उसका मतलब क्या है। एक साल में 100 से ज्यादा परमाणु उपलब्धियों का दावा अब किया जा रहा है। ईरान के उपराष्ट्रपति और परमाणु ऊर्जा चीफ मोहम्मद इस्लामी इसको लेकर दावा कर रहे हैं। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और ईरान कर रहा है हथियार और ग्रेड यूरेनियम प्रोडक्शन। इसको लेकर IAEA की तरफ से भी दावे किए गए हैं। नांदाज परमाणु प्लांट के नजदीक भूकंप के झटकों के बाद न्यूक्लियर वेपन बनाने की आशंका को लेकर खबर बहुत बड़ी है। अब एक और बड़ी खबर, उसके बाद सवाल करती हूं, क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर बैन हटा सकते हैं खमेनेई। ये एक और बड़ी खबर आ रही है और न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल पर फतवा बदल सकते हैं खमेनेई। ट्रंप और नेतन्याहू की धमकी के बाद फैसला बदलेंगे खमेनेई। और ईरान के पूर्व मंत्री अताउल्लाह मोहजेरानी का इसको लेकर बड़ा दावा क्या है, जानिए। खमेनेई ने न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन पर रोक का फतवा जारी किया था। वहीं फारस की खाड़ी में ईरान कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। लगातार तीसरे दिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं और हार्मुज स्ट्रेट में GPS सिग्नल जैम हो रहे हैं। अमेरिका से संभावित जंग की तैयारी में है ईरान और ईरानी एयर स्पेस में बगैर परमिशन घुसे विमान गिराने को कहा गया है। अब अश्विंदर सर, इन्हीं 3 बड़ी खबरों के आधार पर यह जानना जरूरी है, ईरान जिस तरीके से अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिव कर रहा है, तीसरे दिन ऐसा हुआ है, वहीं उसकी परमाणु क्षमता को लेकर भी अब जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, कैसे मान लिया जाए कि ईरान भी खुद अपने स्तर पर अमेरिका का मुकाबला करने के लिए क्या तैयार नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने सुरभि जी। सबसे पहले ये कहूंगा कि अपने फर्स्ट टर्म में जब प्रेसिडेंट ट्रंप P5+1 की न्यूक्लियर डील से बाहर खुद हुए थे, तो ईरान को एक मौका मिल गया था एनरिचमेंट प्रोसेस को और भी तेजी से ले जाने के लिए, क्योंकि IAEA की अब इंस्पेक्शंस बंद हो गई और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया है और जो एनरिचमेंट प्रोसेस को इस लेवल तक लेके आए हैं कि अब अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह रही हैं कि वो बहुत करीब है न्यूक्लियर वेपन बनाने के। इसी वजह से उनको धमकी दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, इसी वजह से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स उन्होंने डिप्लॉय किए हैं उनको कोर्स करने के लिए कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए और एक डील के साथ उनके साथ बातचीत करे। पर यहाँ पे ट्रंप ही गलती पे है, क्योंकि ट्रंप ने पहले टेन्योर में क्यों बाहर हुए इस न्यूक्लियर डील से। अब दूसरी बात आती है कि ईरान कभी भी ऐसी कोई धमकी नहीं लेगा अमेरिका के साथ, क्योंकि उसने अपने साथ ले लिया खाड़ी के देश जहां पे उसने अपने भी वेपन सिस्टम्स को डिप्लॉय किया है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर। तो अब प्रेशर किसके ऊपर है? खाड़ी देशों ने क्लियरली कहा है कि अमेरिका के को इस्तेमाल नहीं करने देंगे वो अपने एयर बेसेस और एयर स्पेस को। इसका मतलब है कि अमेरिका ज्यादातर एयर स्ट्राइक्स अपने या तो एयरक्राफ्ट कैरियर से करेगा या फिर करेगा जो डीगो गार्शिया एयरफील्ड से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात आ रही है तो उन्होंने GPS जैमिंग का इस्तेमाल किया है और ज्यादातर अमेरिकन वेपन्स जैसे JDAMs है, जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस, ये GPS का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एकदम खत्म नहीं कर देंगे अमेरिका की कैपेबिलिटी को, क्योंकि GPS हमेशा इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है, तो उसकी कैपेबिलिटी में कमी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगेगा EW से, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से। लेकिन ये जरूर है कि सर्वाइवेबिलिटी बढ़ेगी। ईरान पूरा चाहता है कि अमेरिका अटैक ना करे, इसी वजह से उन्होंने कहा है कि वो खुद अटैक नहीं करेंगे, लेकिन वो तैयार रहेंगे। उनके पास शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स है। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरह एक बैलिस्टिक मिसाइल की सिटी बना रखी है अंडरग्राउंड, तो उसका इस्तेमाल और न्यूक्लियर वेपन वो बहुत पास हैं। अगर कोई भी अटैक होता है ईरान के ऊपर तो वो न्यूक्लियर वेपन इमीडिएटली बना लेंगे और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर।